एक नकली नोट का पूरा खेप पकड़ा गया। 100 रुपये के 2,05,000 रुपये के 5 नोट भी थे। 4 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं और उनके द्वारा जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, हाई एंड औरा गाड़ी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। पटना वाले सावधान हो जाइए। आपके पास भी अगर पैसा है तो वो नकली हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पटना में नकली नोट की खेप आई हुई है और लाखों रुपए पटना में नकली नोट हैं। ऐसे में सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पटना पुलिस ने लाखों रुपए के जाली यानी कि नकली नोट बरामद किए हैं और इनकी बरामदगी की गई है और कई लोगों को पकड़ा भी गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ लोग पटना के हैं, कुछ लोग वैशाली के हैं। ऐसे में पटना पुलिस की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। पटना के जो सिटी एसपी पूर्वी हैं, परिचय कुमार, वो क्या कुछ बता रहे हैं, किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, किस तरीके से गाड़ियों में कैश ले जाया जा रहा था, जाली नोट था और इस पर प्रहार किया गया है, कहां से पैसा आया था, कहां से जाली नोट आया था, तमाम चीजें बता रहे हैं। जी हाँ, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको अगमकुआ थाना और एसआईयू पूर्वी क्षेत्र की एक उपलब्धि के बारे में आपको जानकारी देना है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम के द्वारा, जिसमें अगमकुआ थाना और एसआईयू की टीम थे, उनके द्वारा एक नकली नोट का पूरा खेप पकड़ा गया, जिसमें 100 रुपये के 2 लाख वैल्यू के नोट थे। साथ में ही 500 रुपये के 5 नोट भी थे। तो कुल मिला के 2,02,500 रुपये का नकली नोट का एक खेप पकड़ा गया है और साथ में 4 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं और उनके द्वारा जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था, हाई एंड औरा गाड़ी, वो भी जब्त की गई है। जो गिरफ्तार अपराधकर्मी हैं उनका नाम इस प्रकार है। एक का नाम राणा लॉ, दूसरा उसका ही भाई है राणा कुश, और इनके पिताजी का नाम है विनय कुमार सिंह और ये खुसरूपुर पटना के रहने वाले हैं। इन दोनों के स्टेटमेंट के हिसाब से ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। अभी इस बारे में हम ये सत्यापन कर रहे हैं। तीसरे अपराधकर्मी का नाम है अश्मित कुमार और यह लालगंज वैशाली का रहने वाला है और वर्तमान में कंकड़बाग में रह रहा है। और चौथे अपराधकर्मी का नाम है आशुतोष कुमार, उम्र करीब 23 साल और यह इस्माइलपुर नालंदा का रहने वाला है और वर्तमान में खिमनीचक रामकृष्ण नगर में रह रहा था। इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि जो राणा लॉ है, यह इसके पहले इटली में एक यूनिवर्सिटी ऑफ पडुआ से अंडरग्रेड की पढ़ाई कर रहा था। वहाँ इसका कुछ मारपीट हुआ, कुछ पुलिस में मामला गया, उसके बाद वो छोड़कर वहाँ से दुबई चला गया, फिर दुबई से वापस इंडिया चला आया और अभी ये इस कांड में सम्मिलित था। इनके द्वारा बताया गया कि ये नकली नोट के खेप यूपी से लेकर आते हैं। यूपी इसके पहले इन्होंने 2 बार 50-50 हज़ार के यहाँ कंसाइनमेंट लाए हैं और यहाँ पे 2-3 अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किया है, जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। उनके द्वारा फिर आगे शायद मार्केट में चलाया गया होगा। तो इसके पहले 50-50 हज़ार रुपये के 2 कंसाइनमेंट पहले यूपी से लेकर आए हैं, एक बार आजमगढ़ से और एक बार यूपी में किसी अन्य जगह से लेकर आए हैं। और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री अभी हम तलाश रहे हैं, तो एक बड़ी सफलता मिली है और इसके बारे में जो प्रोसीजर के हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये आर्थिक अपराध इकाई को भी हम इंफॉर्मेशन देंगे और यूपी पुलिस से भी इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जाएगा। इसने बताया है कि ये अंडरग्रेड जो होता है, ग्रेजुएशन की पढ़ाई, ये बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूपी में इटली में एक यूनिवर्सिटी में कर रहा था। वहाँ पे उसको वहाँ पे वो स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारे पैसे हार गया और पैसे के लेन देन को लेकर वहाँ पे उसकी कुछ लड़ाई हुई थी या इस संबंध में। उसके बाद तबीयत खराब होने पे वापस इंडिया आ गया। ये उसका अपना स्टेटमेंट है, अभी हम इस बात को भी वेरीफाई करेंगे। इन दोनों ने अपने पिताजी का नाम, ये और इसके भाई ने, विनय कुमार सिंह ने बताया है। इनका बोलना है कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है। अभी और हम इससे वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि नहीं कर रहा था। नहीं, इनमें से कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा था जिससे कुछ पता चले कि इनका कुछ आय का। ये सब एक है गिरफ्तारी कहाँ से हुआ सर? रुकिए सर, एक है वैशाली का, एक है नालंदा का। ये सब एक ही एज ग्रुप के हैं, 2-3 साल आगे पीछे। तो इन्होंने आपस में जैसे भी संपर्क किया हो और ये सब एक्चुअली पूरे चेन में बीच वाले हैं।
इसमें से जो राणा लॉ है, ये राणा लॉ और राणा कुश दोनों भाई आजमगढ़ से या यूपी से जहाँ से भी पैसे लेकर आते थे, और जो अश्मित और आशुतोष है, इनके कांटेक्ट को ये पैसा दिया करते थे जो आगे मार्केट में चलाता था। तो इस मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव है। अभी पॉलिटिकल संबंध के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। इन जो दो प्राथमिकी और मेन अभियुक्त थे राणा लॉ और राणा कुश, इनके द्वारा बताया गया कि इनके पिताजी किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। अभी हम सत्यापित नहीं कर पाए हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेना उचित नहीं होगा। राणा लॉ ही मास्टरमाइंड है कैसा? नोट की खेप वही लाया था। मास्टरमाइंड अभी जिस पैमाने पे हमें बरामदगी हुई है, तो मास्टरमाइंड तो इसमें कोई और ही होगा, जो अनुसंधान के बाद और क्लियर होगा। गिरफ्तार कहाँ से हुआ है? ये गिरफ्तार हुआ है अगमकुआ, ये थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार हुआ है, और इसके फिर निशानदेही पे कंकड़बाग में भी 1-2 जगह छापेमारी की गई है। बरामदगी क्या सर? ये मोबाइल में कुछ वीडियो भी मिले हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि वहाँ पैसे प्रिंट किए जा रहे थे, परंतु जब तक हमें फिजिकल मशीनरी नहीं मिलता है, इस बारे में ऑथोरिटिव रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। यूपी पुलिस से कांटेक्ट की गई है? जी, यूपी पर पुलिस की भी सहयोग ली जाएगी, उन्हें भी इन्फॉर्म किया जाएगा, और जो भी इसका प्रोसीजर होता है, जितने भी एजेंसियाँ इन्वॉल्व होती है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है, सभी एजेंसीज को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। आर्थिक अपराध इकाई को भी इन्फॉर्म किया गया है, उनकी भी टीम आएगी और इसमें पूछताछ करेगी। सर यूपी में ही इनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये यूपी से लेकर आए थे, इसके पहले का इन्हें पता नहीं। पॉसिबल है यूपी में छपती हो या पॉसिबल है कहीं और छपती हो, ये अनुसंधान का विषय है। यूपी में जितने भी नोट आते मैंने आपको बताया ये अनुसंधान का विषय है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, हम अनुसंधान कर रहे हैं। अभी हमें नियम के हिसाब से इन्हें फॉरवर्ड करना है, फिर आगे इनको रिमांड में लेके आगे की पूछताछ की जाएगी। काफ़ी सीरियस मैटर है और इसमें काफ़ी गहन अनुसंधान की आवश्यकता है। तो आपने सुना कि सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने क्या कुछ बताया, किस तरीके से पटना में जाली नोट का खेल चल रहा है। इसलिए पटना वाले आप भी सावधान हो जाइए। 500 और 100 की गड्डियां थी जो ये नकली नोट पाया गया है, यानी कि जाली नोट पाया गया है। और ये जाली नोट कहां से आया है? आजमगढ़, यूपी के आजमगढ़ से ये जाली नोट आया है, और जो अभियुक्त हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल एक और टीम, विशेष टीम बनाकर इस पूरे मामले में आगे का अनुसंधान किया जा रहा है और कार्रवाई की जाएगी। तो पटना में जाली नोट की बड़ी खेप पकड़ी गई है। करीब 2 लाख रुपए से ज़्यादा के जाली नोट पकड़े गए हैं, जिसमें 100 की गड्डियां थी और 500 की गड्डियां भी इस दौरान पकड़ी गई हैं जो जाली नोट थे। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।